अभी 3:30 बजने वाली है। 3:30 बजे अपनी जो ट्रेन है देवास वो है रायपुर के लिए यानी छत्तीसगढ़। और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उस कस्बे का नाम है नारायणपुर। तो वहाँ पे एक वैद्य जी हैं वहाँ पे, हेमचंद माझी, जो कि कैंसर की दवाई देते हैं। उनको पद्म भूषण भी मिला है। और अपनी जो ट्रेन है देवास से रायपुर के लिए जो हफ्ते में चलती है मंगलवार को, यानी कि आज मंगलवार है, और ट्रेन नंबर 20-917। तो हम सफ़र एक्सप्रेस से अपना जो कंप्लीट मैं बताऊंगा कि यहाँ से देवास से या मालवा से, मतलब इंदौर, उज्जैन, देवास, यदि कोई कैंसर के लिए दवाई लेना जाता है। चलो ये अपनी ट्रेन आ गई। तो मैं अभी उतरा हूँ यहाँ पे राजनंदगांव, जो कि भिलाई यानी कि दुर्ग से पहले ही स्टेशन है। तो यहाँ से लगभग नारायणपुर अब पड़ेगा लगभग 170 किलोमीटर। तो 5 बजे ट्रेन ने अपन को छोड़ दिया। अब स्टेशन के बाहर अपने को बस मिलेगी और बस पकड़ के नहीं चलते हैं, ठीक है। तो एक से मैंने पूछा था, वो बता रहे थे यार 5 से 6 बजे के 6 बजे तक बस लग जाएगी, वो डायरेक्ट वहीं पे जाएगी। तो रेलवे स्टेशन से मैं बैठा था कितनी बजे, लगभग 5:45 बजे, और अभी तो लगभग 125 किलोमीटर आया हूँ। और जहाँ पर मुझे बस ने छोड़ा है वो है अंतागढ़। अंतागढ़ से अब नारायणपुर बचेगा 50 किलोमीटर। वहाँ पर 15 मिनट बस रुकेगी। एक डायरेक्टिव बस आती है और एक अंतागढ़ तक भी आती है। अभी रोड थोड़ा ख़राब है, तो अब मैं यहाँ से दूसरी बस चेंज करूँगा और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओके, ये वाली लगभग 11:15 बजे यहाँ वो अंतागढ़ में 11:15 बजे से अब 2 घंटे लगेंगे लगभग 50 किलोमीटर को नारायणपुर पहुँच जाएंगे। बस तो इतनी बढ़िया लग रही। वो वाली याद आ गई, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्वालियर से गाँव चलती थी पहले बस, शीतला और बालाजी। सेम टू सेम वैसे के वैसी ही है, देखो बस वैसी फीलिंग आ जाएगी। गांव के हिसाब से ठीक है। 2 घंटे भी लिए तो 1 बजे पहुंच ही जाएंगे आज तो लगभग मैं यहाँ पे नारायणपुर उतर गया हूँ लगभग 1 बजे की। और स्टेशन से 6 बजे से बस में बैठा हूँ 1 बजे की, लगभग 7 घंटे हो गए। और 2 घंटे तो ऐसे थे जैसे कोई मेले में ब्रेक डांस वाले झूले में बैठता है ना आदमी, वो वाला सीन। सच में मजे आ गए। वो घड़ी चौक क्या बोलते हैं उसको, घड़ी चौक। ये बस स्टैंड है, मेन पुराना वाला बस स्टैंड है, उससे लगभग 500 मीटर के आसपास है घड़ी चौक। वहीं पे बैठे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। आगे अपन घड़ी चौक, और घड़ी चौक क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि तिराया है और यहाँ पे ये टावर पे घड़ी भी लगी, इसलिए बोलते हैं इसको घड़ी चौक। सच में सही बताया था, घड़ी चौक पे ही बैठते हैं। देखो ये टावर घड़ी। अरे यार प्रवास पर है लिखा तो है यहाँ पे। बाबा जी बैठते हैं, मतलब वैद्य जी बैठते हैं, और यहाँ पे पेशेंट को नाड़ी मतलब देख लेता, पूरा चेक कर लेता है, उसके हिसाब से जो दवाई बताते हैं ना। हाँ। तो यहाँ से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर है। क्या नाम बताया आपने? छोटा डोंगर। छोटा डोंगर। तो वहाँ पे दवाई मिलती है। और किस्मत से अभी हम आए हैं तो यहाँ पे 3 दिन के लिए, तो वो यहाँ पे प्रवास में, तो दवाई भी दे देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, बता दें। हाँ दे देंगे। हाँ, तो अभी 2 बजे बस यहीं से मिल जाएगी। हाँ, बस स्टैंड से जहाँ से हम उतरे थे। हाँ। रोड ऐसा ही है कि जो अभी, रोड तो ऐसी है भाई, जो अभी हम आए थे वो हाँ, बेकार रोड ऐसा ही है। हाँ वैसी है। 1 घंटे से जाना लगेगा पक्का। अच्छा ये वाली, ये बाबा जी यहाँ से, ये वैद्य जी यहाँ से लिख के दे देता हूँ, मरीज के नाम सब कुछ पर्ची बना के देते होंगे। ये ऐसे ही यहाँ पे पेशेंट को जब देखते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल और बीमारी लिख देते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से मेडिकल है, मेडिकल का मतलब जहाँ पे जड़ी बूटी होंगी वहाँ से जड़ी बूटी मिलती है, छोटा डोंगर। तो अभी तो लगभग 1:30 बज रही है, तो बस हम निकलते हैं। उम्मीद है कि शाम तक दवाई लेकर रिटर्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपने जो जानकारी दी धन्यवाद आपका। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पद्म श्री अवार्ड है हेमचंद माझी जी। मिलने का समय सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक भी मिलती। सरकारी आवास है ना। अरे उनको ये चीज जो मिली है ना, हर किसी को नहीं मिलती पद्म श्री, इसीलिए वहाँ पे नहीं तो गवर्नमेंट। सही है ना। हाँ, ये सम्मान मिला राष्ट्रपति भाई, तो ठीक है दवाई उनसे एक बार मिलने भी देते तो सही रहते। पर देख तो सही, आज 19 है ना, आज 19 है, और 19 तारीख को ही नहीं है वो। इसको भी एक कहते हैं किस्मत बाकी में कि 19 तारीख को ही आज ही नहीं है वो। हटो तो अरे हटो भैया, हटना, बहुत भीड़ है यार। मेरे बैग कहाँ है, तभी ऐसे भीड़ है। नारायणपुर से छोटा डोंगर ही पहुंच के ही रहेंगे। कितनी बजे, 2 बजे, कितने बजे? 2:10। अच्छी वाली जगह कर ली थी, पूरी सीट घिरा गई थी सीट। और बैठने के बाद मालूम पड़ा कि उधर से कोई बस ही नहीं है रात को।
तो गांव में से बस नहीं है तो उधर से आने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम सीट से उतर गए अभी। अब जाएंगे सुबह सुबह 6 बजे करीब जाएंगे। अब मैंने छोटा डोंगर के लिए यहाँ से गाड़ी कर ली नारायणपुर से। अभी बज रही 6। तो प्राइवेट गाड़ी इसलिए करी मैंने क्योंकि उधर का रास्ता बस से 2-2.5 घंटे का 40-42 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है। तो मैंने गाड़ी कर ली है 3500 रुपये में 6 बजे से। तो जल्दी से जल्दी होके आना है वहाँ से दवाई लेके नहीं। तो चलिए अपन गाड़ी में बैठते हैं। छोटा डोंगर के लिए सच में इतना बेहद रोड ख़राब है कि 40 किलोमीटर में बस को कम से कम 2 घंटे से ऊपर लग जाते हैं। वो तो अच्छा है कि अपन ने कार कर ली है। यदि कार नहीं होती अपने पास, गाड़ी नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती। लगभग जब भी अपने को 1.5 घंटा लग जाएगा। सूर्य उदय हो गया है, मतलब यहाँ से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर बचा होगा। इतना भयंकर कोहरा है अभी सुबह। छोटा डोंगर अपन आ चुके हैं। बहुत बढ़िया रहे, लगभग 1.25 घंटा लगा कार से। और ये थाने के यहाँ से राइट लिया हमने, थाने के यहाँ से टर्न लिया राइट। और यहाँ से कितनी दूर होगा? 2 किलोमीटर। और बस कहाँ पे छोड़ती है अपने को? ये थाने के पास में बस छोड़ती है। यदि कोई बस से आता है तो उसको यहीं पे थाने पे छोड़ देती है बस। उसके बाद इधर के लिए कोई साधन नहीं है, बस छोड़ देगी यहाँ पे। अपनी पद यात्रा से इधर से जाना, मतलब पैदल जाना है। 2 किलोमीटर उधर, 2 किलोमीटर उधर, मतलब 1 घंटे का आना जाना है पैदल। तो सोच समझ के आना चाहिए। और यदि नारायणपुर से कोई आता है तो वो 2-3 बजे के बाद तो इधर आए ही नहीं, क्योंकि 2-3 बजे के बाद आता है तो 4-5 उसको 5 बज जाएगी आने में। और फिर उधर दवाई लेने जाएगा, फिर वो टाइम हो जाएगा। इधर से रिटर्न में कोई भी इधर से साधन नहीं है 3 बजे के बाद। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यदि कोई भी आए तो बस से, या तो खुद के साधन से आए करके कार से तो ठीक है। और यदि बस से आता है तो फिर सुबह सुबह जल्दी। इधर से आखिरी बस रहती है लगभग 3 बजे के करीब। उसके बाद इधर से कोई बस नहीं मिलती है नारायणपुर के लिए। तो ये ग्राम छोटा डोंगर है, ये देखो इधर। तो ये आ चुके हैं अपन वन औषधालय भवन छोटा डोंगर। चलो कार को पार्क करते हैं। बहुत बढ़िया रहे, कार से बच गए क्योंकि इतनी धूल थी जिसका कोई जवाब नहीं। और दच की रोड बहुत ख़राब है, तो कार करके लेके आए इधर, तो बहुत अच्छा है। और आखिर अपन आ ही गए वैद्य जी के घर। तो यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, भतीजे भी रहते हैं, तो वही अपने को दवाई देंगे। तो चलते हैं अंदर। अंदर जा सकते हैं ना? ये है इनका घर। देसी मुर्गा है, देसी मुर्गा। अरे कोई है क्या? किधर कोई है? इधर तो कोई दिख नहीं रहा था। मैं इधर से ही आता हूँ। कबूतर बहुत कुड़कू कर रहे हैं। काफी बड़ा घर है इनका। भैया कोई है क्या? हेलो, कहाँ है उधर? सही है ना? सुबह टाइम है तो आप अभी नहीं दे सकते क्या? पूजा पाठ हो सकती है। कितनी बजे? थोड़ा सा इधर अच्छे से बता दो थोड़ा सा कि अपना दवाई देने का कितना बजे टाइम रहता है? 7:30-8 बजे। 7-7:30 8 बजे पूजा पढ़ाई करने के बाद। हाँ। उसके बाद देखो भैया ने बताया। चलो वैसे भी 7:15 बज गई है, तो बस 10-15 मिनट बाद। अभी वैद्य जी कहाँ गए हैं? अभी वहाँ पे मिले नहीं थे मेरे को उनका आवाज़ पे। कहीं गए हैं, बाहर गए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज़ से कि मैंने फ़ोन लगाया था ना 2-3 दिन पहले, आपसे ही बात हुई थी शायद। किस किस चीज़ की दवाई देते हैं? सभी बीमारी का देते हैं, खास करके कैंसर, ब्लड कैंसर, ट्यूमर कैंसर। कैंसर तो सही प्रकार के जितने भी। उसके अलावा कौन कौन सी? कैंसर तो जैसे बच्चादानी हो गया, बच्चेदानी हो गया, कमर दर्द, सब का देते हैं, सभी का। सबका। तो कैंसर का जैसे कोई मरीज है तो उसको कितने दिन तक इलाज चलना रहता है इनका? मतलब दवाई लगने के ऊपर है, जल्दी लग जाता है, 15-20 दिन में फर्क पड़ जाता है। 15 दिन में तो मतलब रिजल्ट दिख जाता है आपने को पेशेंट में कि कुछ पर्सन दिख जाता है 15-20 दिन में। आप हमें दोगे तो वो कितने दिन की दोगे? 1 महीना का रहता है। अब लंबा बोले तो लंबा ले जा सकते हो। खराब तो नहीं होती? खराब नहीं है तो साल भर पर, क्योंकि आयुर्वेदिक है ना ये तो। आयुर्वेदिक है। तो अभी हम 1 महीने के लेके जाएंगे। तो देखो भैया जी ने कितनी बढ़िया अपने को जानकारी दी है। और भी कुछ होगा सवाल मेरे अंदर आएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। और भैया से यदि कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट करके बताना भैया इसको। यदि कुछ ही पूछना हो वैद्य जी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, या फिर बीमारी के बारे में, ठीक है। बाकी तो मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा आपको वीडियो में, है ना। तो ये भैया यहीं पे रहते हैं दवाई देने के लिए।
नारायणपुर में वैद्य जी रहते हैं, वो भी सिक्योरिटी रीजन से। आप कौन लगते हैं उनके भतीजे? नहीं कि बेटा है, बेटे कौन से? छोटे वाले? छोटे हैं। छोटे, हाँ पैसे लग रहे हैं वैद्य जी के। ये छोटे बेटे हैं उनके। क्या नाम आपका? युधिष्ठिर मांझी। युधिष्ठिर मांझी। युधिष्ठिर मांझी। बहुत बढ़िया लगा। आज है 20 नवंबर 2025। ये भैया हैं और ये जंगल से जड़ी बूटी लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो जड़ी बूटियों को, ये देखो, ये जड़ है, शायद जड़ है ना, ये जड़ है जमीन से निकली हुई। और जड़ों को ये भैया ऐसे चाकू से ऐसे तैयार कर, इस तरह से छीलने के बाद कितनी गजब लग रही है, बिल्कुल उसका कलर ही बदल गया। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम गुलाबी कलर। बाकी बहुत बढ़िया लग रही है। लग रही है कि दवाई है। क्या बोलते हैं इसको गाँव की भाषा? क्या? राम पेटू दत्तोन? मेरे को तो सही नाम समझ में नहीं आ रहे। रामदत्थुन बोलते हैं इसको। इसका नाम है? हाँ, नाम रामदत्थुन। क्या पाउडर बनता है क्या? मतलब किसी कमजोरी हो या भूख नहीं लग रही हो। ये भैया बता रहे हैं कि ये इसको रामदत्तन बोलते हैं नाम। और इसको, इसके छोटे छोटे 1-2 इंच के ऐसे टुकड़े करो, और टुकड़े करने के बाद फिर इसको घी में, अच्छा बढ़िया देसी घी होना चाहिए, नकली नहीं मार्केट का, उसमें अच्छे से इसको तलो। और तलने के बाद खाना चाहिए। एक दिन में कितनी खाना चाहिए लगभग? इतनी 2-3 काड़ी, 2-3 टुकड़े बस काफ़ी है। कितने दिन तक खाना चाहिए? माह भर का रहता है। 1 महीने का। तो यदि किसी खून की कमी है, और ये इतनी सी मात्र, ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी थोड़ी सी, और इसको 1-2 महीने खा ले तो आदमी की खून की कमी या जो भी कमजोरी है उसकी दूर हो जाए। तो ये भैया बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ही अपन खा सकते हैं। तो इसका मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, टूटी भी बिल्कुल सॉफ्ट रही है ये, देखो एकदम। थोड़ी सी बाद में कड़वाहट है और बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, दिख रही कड़क, बाकी बिल्कुल सॉफ्ट है ये। छोटा डोंगर का गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। देखो पीछे पहाड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग हो। यदि कोई कैंसर की दवाई लेने आता है, और ख़ास करके कोई मध्य प्रदेश से, एमपी से है, जैसे इंदौर, देवास या फिर उज्जैन, मालवा क्षेत्र से, या फिर कहीं से भी, तो वो डायरेक्ट दुर्ग रायपुर वाली ट्रेन पकड़ेगा। तो उसको दुर्ग या रायपुर नहीं जाना है, उसको जाना है राजनंदगांव, मतलब पहले ही। यदि कोई डायरेक्ट रायपुर उतर जाता है तो वहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। राजनंदगांव पहले ही है, दुर्ग से 20 किलोमीटर पहले ही, तो वहाँ पर उतरना चाहिए। और इंदौर से जो ट्रेन आती है वो हमसफ़र एक्सप्रेस है। वो लगभग इंदौर से 3 बजे निकलती है, देवास में 3:30 बजे आ जाती है। देवास में 3:30 बजे आ जाती है। और यहाँ पे कल हमें 5 बजे यहाँ पे सुबह को उतार दिया था राजनंदगांव। राजनंदगांव से नारायणपुर लगभग 175 किलोमीटर, लगभग 125 किलोमीटर है। तो वहाँ पे वैद्य जी बैठे हैं, जो कि मैंने बताया आपको, बता दिया मैंने आपको। वहाँ से मरीज को देखते हैं, देखने के बाद फिर पूरी जानकारी लेके फिर उसके बाद रसीद देते हैं, वहाँ पे पूरी दवाई लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जो मैं आया हूँ, यहाँ पे छोटा डोंगर यानी कि गांव, ये उनका घर है और गांव है। तो नारायणपुर से ये 40-42 किलोमीटर है, और यहीं से दवाई मिलती है। तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है, समय ज़्यादा है, क्योंकि इधर की साइड ज़्यादा कोई वाहन तो है नहीं। तो यदि गांव इधर ही आना चाहते हैं नारायणपुर से यहाँ पे, तो जल्दी से सुबह अच्छा है, 8 बजे के बाद दवाई देना चालू कर देते हैं ये। और 11-12 बजे से, मतलब इधर से 3 बजे के पहले पहले इधर से निकल जाए तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, रोड बहुत बेकार है। तो राजनंदगांव से लगभग 6-7 घंटे लगते हैं नारायणपुर तक। यदि डायरेक्ट मिलेगी तो जल्दी आ जाएंगे, 5-6 घंटे तो लगना पक्का है। ये 2 बस में आएंगे तो 7 घंटे लगे थे हमें कल 2 बस में, क्योंकि अंतागढ़ तक एक बस, अंतागढ़ से फिर नारायणपुर दूसरी बस। ठीक है, तो अभी तो हमने सुबह कार करी, तो कार थोड़ी महंगी रहती है यहाँ पे, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोलेरो करी है, तो बोलेरो वाले ने 3500 रुपये लिए आने जाने के, तो ठीक है। बाकी पर्सनल वाहन बहुत अच्छा है। और कैंसर की तो स्पेशली, मतलब बहुत पुराने वैद्य हैं। अब मैं जो यहाँ से दवाई ले जाने वाला हूँ वो 1 महीने के लिए जाने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आप, यदि कोई पेशेंट भी नहीं हो, साथ में जब भी वो दवाई दे देते हैं, क्योंकि उसकी जो पेशेंट की पूरी कंडीशन आप बता दो क्या क्या है, और उसके बाद दवाई दे देते हैं। जो मुझे दवाई देने वाले हैं वो उनके बेटे हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया पहले वीडियो। तो मरीज
कैंसर के मरीज जब 4 स्टेज पे आते हैं या ज़्यादा सीरियस होते हैं तो इतना लंबा सफ़र कोई करके आ नहीं सकता। जो आ सकता है वो बेशक आ सकता है, तो उनको वैद्य जी देख लेते हैं, वो तो और अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं है, यदि कोई पेशेंट नहीं आ पाता है तो उसके घर वाले यहाँ पे घर पे दवाई लेने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है उनको लाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप उनकी घर वाले जो आएगा तो उसकी पूरी कंडीशन बताएगा, फिर उनको दवाई दे देंगे वो। तो हमने भी ऐसे ही करा, क्योंकि जो हमारे पेशेंट है वो आने में यहाँ तक सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कुछ रहेगा मैं आपको और वीडियो पूरा बता। मुर्गी देखो, मुर्गी ये यहाँ पे चूल्हे हैं, यहाँ पे दवाई वगैरह बनती होगी यहाँ पे। और देखो इसमें, ये देखो ये जड़ी बूटी बनती होगी, देखो इसमें, देखो इसमें कितनी सारी जड़ी बूटी यहाँ पे उबल रही है। आपने बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे पूरा आयुर्वेदिक का हवा है। खेतों में उसमें जंगल में से लाते हैं जड़ी बूटी खोद के और बढ़िया से बनाते हैं। ये अपन दवाई ले रहे हैं, ये मंदिर है तो यहाँ पे बैठते हैं ये दवाई देने के लिए। हाँ ये बेटा, क्या नाम? पेशेंट का नाम बताओ। हम आए हैं देवास से, मध्य प्रदेश। उनको कैंसर हुआ है। उनको पहले मुंह में हुआ था तो मुंह का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वो तो ठीक हो गया, फिर उनके दोनों फेफड़ों में और यहाँ पैर पे यहाँ पे फैल गया। उनको 4 स्टेज पैर से क्या चलने में कुछ दिक्कत? बिल्कुल बेहद दर्द, और पैर से चल नहीं पा रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। इसको ऐसी गोली बनाना है, रोज सुबह खाली पेट लेना। इसको ऐसी गोली बनाना है, इतने साइज की गोली बनाना है। हाँ, ठीक है। ये लेने के बाद जड़ी दूंगा, जड़ी को धो लेना, धोकर 1-1.5 ये इंच काट के, ये वाली जड़ी को धोना है, धोकर 1-1.5 इंच काट के ऊपर का छिलका निकाल चबा कर खाना। चबा के खाना है। दोनों सुबह खाली पेट लेना। कितनी 1.5-2 इंच के करीब। ये दोनों सुबह खाली पेट लेना। ये जो आपने बताई गोली बना के, और ये वाला सुबह खाली पेट हाँ लेना है। हाँ, ठीक है। इसको शाम में खाली पेट 3 टुकड़ा इसमें चबा कर खाना। इसको 3 टुकड़े शाम में चबा कर खाना। शाम को चबा के खाना है। हाँ। खाना खाली पेट का खाना खाने का? शाम में खाली पेट। शाम को खाली पेट। हाँ। कितनी 7-8 बजे? शाम 5-6 बजे। 5-6। ये पाउडर है। हाँ, थोड़ा सा छान लेना, जो बचेगा उसको पीस लेना, उसके साथ मिक्स करना है। ज्यादा से ज्यादा पाउडर? हाँ ठीक है। 1 चुटकी पाउडर निकाल के घी के साथ मलहम बनाकर जुबान पे रख। 1 चुटकी मतलब आधा चम्मच? 1 चुटकी थोड़ा सा उंगली से पकड़ना, जितना पकड़ाएगा उतनी लेना। हाँ। घी के साथ मलहम बना के जुबान पे रख के धीरे धीरे अंदर लेना। ठीक है। तो रात में खाने के बाद सोने पे रहना। सिर्फ रात को लेना है? हाँ। सोते वक्त हाँ। घी के साथ? हाँ। 1 चम्मच घी पोसो। बनना चाहिए। हाँ, समझे, वो चुटकी है उसमें घी में डाल के और उसको चाट लो। हाँ। 3 दवाई होगी, तो ये हो गई अपनी 2 तो सुबह की हो गई, ये शाम की हो गई, और वो पाउडर है वो रात को सोते वक्त का। खाली वाला बॉटल देंगे, जड़ी बूटी का पानी दूंगा, उसको गर्म करके उतार की मालिश करना है रात में सोने के टाइम। जहाँ से दर्द है जहाँ पे दर्द है वहां से नीचे मालिश करना। जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे मालिश करना है, नीचे की साइड उतारती मालिश करना। उतरता हुआ, समझ में आ गई। रात में सोने के टाइम। हाँ, एक परहेज लिखा हुआ है, एक परहेज करना। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक कटोरी 1 महीना चलेगा, 1 महीने के बाद फिर लगेगा, फिर से आना है। हाँ, ठीक। अच्छा, इसका असर कितने देर समय में दिख जाता है? भाई जैसा शरीर में लगे वैसा। नहीं, फिर भी जैसे किसी को महीना भर, किसी को समय भी लगता है। महीने भर हाँ। दर्द में आराम 8 दिन में असर दिख सकता है? जैसा ही दवा लगेगा अच्छा, वैसा। चलो इसके साथ एक चीज और पूछ रहा था मैं, कि जो दर्द के लिए कुछ जैसे दर्द होता है तो उसके लिए हम अंग्रेजी दवाई को देते दे हैं, सकते हैं ना 1-2 तो उसको कोई बंद करना है क्या? उसको नहीं बंद करना है, दोनों दवा चलेगा 1-2 घंटा गैप करके। बस इतना अंतर है खाली, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलो ये अच्छी बात है। ठीक है। और जो आपने पानी क्या बताया, उसको क्या उबालना है? गरम करना है, गरम कर। जितना लगाना है, जितना ताप सह सकते हैं उतना गरम करके उतारती मालिश करना है रात में सोने। अच्छा, जितना पेशेंट सह सकता है उतना गर्म पानी लगा के 1 बोतल 1 बोतल बाटल देना जड़ी बूटी का। तो ले जाके मैं कांच के उसमें रख दूंगा, अलग अलग सबको। कांच में क्या, स्टील का बर्तन है। कांच में क्या खराब नहीं होती है। पाउडर को भी कांच में भर के रख दूंगा। ये जो पूरा ट्रीटमेंट आपने दिया है 1 महीने का है? नहीं, पानी में भी डालना है? डालोगे तो और खराब हो जाएगा। कहीं नहीं करना है, बस ऐसी अलमारी में रखना है, खुला बाहर। हाँ इतना दिन रहेगा। हाँ, कुछ नहीं करना, बस उसको ऐसे कैसे।
ये अपने पास पूरा 1 महीने का ट्रीटमेंट है। उम्मीद है ये संजीवनी की तरह काम करेगी। और संजीवनी ये अपने पास दवाई आ गई पूरी 1 महीने की, कैंसर की स्पेशल, जो मैंने बताया पूरी बात। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, कोई पेशेंट है, जैसे बहुत सारे पेशेंट है जो नहीं आ पाते, हमारा पेशेंट ही जैसे नहीं आ पाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेशेंट आए जब भी दवाई अपने को मिल ही जाती है। भाई जी क्या है, दवा मत दो बोलते हैं, हाँ फिर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर हम लोग दे देते हाँ। हैं। अब हमारे को है कि जैसे वैद्य जी कल हमें मिले नहीं, 2 दिन प्रवास पर हैं, तो हम तो आगे 900 किलोमीटर है एमपी से, अब वापस तो जा नहीं सकते। तो वो गार्ड था, उन्होंने बताया कि आप चले जाओ, पूरी बात बता देना उनको, तो फिर दवाई दे देंगे। तो इस उम्मीद पे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, वही है। हाँ बीमारी पता है तो अब हाँ उनके बताए अनुसार दे सकते हैं, ऐसा है। हाँ अब फिर अब देखेंगे वो उसके हिसाब से फिर वो लिखते हैं वहाँ, ऐसा पर्ची बनाते हैं ऐसा। हाँ, वो बताया था मेरे को, ऐसा बताया था उन्होंने कि वो दवाई देते हैं, वहाँ से पूरा लिख देते हैं कि क्या क्या है। हाँ, तो इसका क्या देना है आपको? 600 रुपये। ठीक, देखो ये पर्चा है, तो इस पर्चे पे पूरा इसके बारे में जान के लिखे, और इस पे नीचे लिखे हैं परहेज लिखे हुए हैं ये, ठीक है, किस चीज़ की दवाई, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इस पे। और ये जड़ी बूटियों का पानी है, तो इसको थोड़ा सा 1 कटोरी लो, अच्छे से गर्म करो, इतना गर्म करना है जितना पेशेंट सह ले, और इससे मसाज करना है नीचे की साइड। जैसे मान लीजिए घुटने पे, तो नीचे की तरफ जाना चाहिए दर्द, इस तरह से इसका मसाज करना है, ठीक है। तो अपन निकलने वाले हैं, ये अपने पास दवाई आ गई, लगभग 9 बजने वाली है। ओके, तो अब चलते हैं। चलो अपनी गाड़ी चलती है, बैठते हैं और चलते हैं। हम जल्दी तो आ गए थे, बाकी हमें लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि नहा धो के फिर पूजा भी करते हैं, समय लगता है। और लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे सही टाइम है, लगभग 9 बजे आना चाहिए, 8:30 बजे, 9 बजे के करीब आना चाहिए, 6-7 बजे नहीं आना चाहिए। फिर क्या है कि इतनी जल्दी कोई घर पर खड़ा भी नहीं हो पाता है, नहाता है, पूजा करते हैं। ओके, तो चलते हैं नारायणपुर, और फिर वहाँ से देखते हैं बस वगैरह क्या है। मैं पूछा था यहाँ से राजनंद गांव के लिए ट्रेन, वो बस अभी बस तो नहीं है, अभी दिल्ली के लिए गया है, एक भानु के लिए भी आएगा 10:30। 10:30 बजे भानु के लिए आएगा, वहाँ से आपको मिलेगा। तो मतलब टाइम कम है ना। ठीक, आज अपनी ट्रेन छूटते बच गई। 6 बजे ट्रेन थी, और बस वाले ने इतना लेट कर दिया, 6:15 बजा दी बस वाले ने। और आज इतना बड़ा इत्तेफाक रहा कि जो ट्रेन थी वो आधे घंटा लेट, और हम स्टेशन पे आए, ट्रेन आ रही सामने, और हम भी अपनी प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो बिल्कुल छूटते ट्रेन बची। डायरेक्ट देवास के लिए तो नहीं हुई, बाकी यहाँ से राजनंदगांव से भोपाल के लिए हुई है। तो भोपाल पहुँच जाएगी अपन 6 बजे, 6 बजे फिर भोपाल के बाद फिर पंचवैली से 8 बजे उधर देवास के लिए निकल जाएंगे। मैं सुबह लगभग कितनी बजे निकला था होटल से, 6 बजे निकला, और 6 बजे से शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़ी, मतलब 12 घंटा कंटिन्यू चलते। और वो भी ट्रेन इसलिए पकड़ पाई क्योंकि उस साइड अपन जब गए थे नारायणपुर से, तो कार कर ली थी, कार की वजह से पकड़ में आ गई, नहीं तो पकड़ में नहीं आती। ओके, चलो गुड नाइट। तो मैं अभी सुबह 6 बजे निकला, 6 बजे अपनी ट्रेन आ गई थी यहाँ पे 6:15 बजे करीब, और अभी पंचवैली से सुबह 8 बजे पंचवैली है। तो पंचवैली से 8 बजे लगभग 11:15 बजे अपन देवास पहुँच जाएंगे। और रात को बहुत बढ़िया रहा। तो आखिर में मंगलवार को गया था 18 तारीख को, और आज 21 तारीख है शुक्रवार, और आज मैं घर आ गया। 8 बजे मैं पंचवैली से बैठा, 11:30 बजे देवास आ गया। पूरा अपना वीडियो देखा, पूरी जर्नी देखी। तो जो वैद्य है हेमचंद माझी, वो बहुत ही विख्यात हैं, क्योंकि उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है। और जिस उम्मीद से हम गए थे कैंसर की दवा लेने के लिए, दवा लेके आए। और इसके 15 दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो पेशेंट है उनके ऊपर उनका कैसा दवाई का क्या असर रहता है, क्या नहीं रहता है। यदि मैं 15-20 दिन बाद यदि अच्छा रिजल्ट रहता है तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगा फिर। और उम्मीद है कि इस बार वैद्य जी मिलेंगे, क्योंकि 19 से 21 तारीख तक वो बाहर थे, रायपुर थे, वो किसी कार्यक्रम में गए थे,
कोई गवर्नमेंट का कार्यक्रम था उसमें गए थे। हालांकि कोई यदि वहाँ पर नहीं भी मिलते किसी कारणवश, जिस तरह से मुझे नहीं मिले थे, ऐसे नहीं मिलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके घर पे जाओ और उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, तो उनको पूरी कंडीशन बता दो, क्योंकि दवाई तो वही देते हैं बच्चे, वैद्य जी लिख के देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि निराश होकर लौटना पड़ेगा। पहले तो कोशिश करो कि आप पेशेंट को लेके जाओ। यदि पेशेंट नहीं है जाने में सक्षम तो कोई बात नहीं, आप खुद चले जाओ, ठीक है। हमारा लक था कि वो वैद्य जी बेड लक समझे ही कि हमें फेस टू फेस नहीं मिले। बाकी ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, ठीक है। आप जाइएगा, और किसी को भी यदि कुछ भी उनके घर तक जाने में समस्या हो या फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर गाइड करूँगा। सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है, जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा वो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी जानकारी बता दी, यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और इसको शेयर भी करना, हो सकता है किसी काम आए, क्योंकि जाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी है, लोगों को सही पता नहीं रहता है। तो मैंने कोशिश करी है इसको पूरी वीडियो में सब कुछ जानकारी देने की कि हम कैसे जा सकते हैं उनके घर तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।